ऑल राइट, सो बहुत दिनों बाद मिले। रिज़ल्ट आ गया है आपका, बहुत लोग क्लियर हो गए होंगे, कुछ लोगों का बैकलॉग लगा होगा। अगर आपका बैकलॉग लगा भी है तो वो आपको कैसे क्लियर करना है 100% गारंटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने के बाद आपका बैकलॉग क्लियर हो ही जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज एंड प्लान मैंने आपको दिए हैं, ऑल राइट, और ट्रिक्स एंड टिप्स भी दिए हैं ओके इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जिनका बैकलॉग लगा है उनका फ्यूचर में इंटर्नशिप मिलेगी उनको, या प्लेसमेंट होगा उनका या नहीं होगा, ये सब हम क्लियर कट डिस्कस करेंगे। एंड बिल्कुल जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी गलत सलत बताऊंगा नहीं है ओके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश, नो टाइम पास नो एनी मोर ओनली कोड। ओके, पहले तो बताता हूँ मैं आपको कि आपका बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपका अगर बैकलॉग लगा है तो आपको फ्यूचर में इंटर्नशिप मिलेगी या आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं। आंसर है येस, आपको इंटर्नशिप मिलेगी एंड फ्यूचर में आपका प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन कैसा होगा ये आपको एंड में मैं बताऊँगा। सिर्फ बैकलॉग लगा फिर भी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप होती है, येस होती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊँगा एंड में ओके। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप यहीं से वीडियो पॉज करके जाओ। पता है ना आपको, हाफ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होने से भी हार्मफुल होती है राइट। अब हम देखेंगे कि आपको अगर बैकलॉग लगा ही है तो वो क्लियर कैसे करना है। और एक बात कि मतलब पीपीएस में तो किसी का बैकलॉग नहीं ही लगा होगा, आई होप। अगर लगा भी हो तो कमेंट करके बताओ मुझे। अगर पीपीएस में बैकलॉग लगा ही है तो आपको क्या करना है, हमारे पीपीएस के वन शॉट्स एक बार देखने हैं और आपकी सेल्फ स्टडी भी करनी है। आपने अच्छे से नहीं देखे होंगे इसीलिए आपको लगा है, या रिवैल्यूएशन में डालो, कुछ तो उनका साइड भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड बाकी के सब्जेक्ट में हो सकता है बैकलॉग, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में आपको नहीं सिखाया है। बाकी के सब्जेक्ट में अगर बैकलॉग हुआ होगा तो आप हम देखने ही वाले हैं यहाँ कैसे क्लियर करने वाले हैं हम ओके। स्टार्ट करते हैं हम। अगर क्लियर कैसे करना है वो देखते हैं पहले तो बैकलॉग मतलब आपने रिजल्ट देखा होगा, तो रिजल्ट का क्या सीन है, पहले उस रिजल्ट को आपको एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस कैसे करेंगे, पहले रिजल्ट आप केयरफुली चेक करो कि आपको एग्जैक्ट बैकलॉग लगा है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको बैकलॉग है या नहीं राइट। आपके रिजल्ट में आपको जीपीए दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब आपको बैकलॉग है, और आपको जीपीए दिख रहा होगा तो इसका मतलब आपको बैकलॉग नहीं है, ऑल राइट। बैकलॉग मतलब क्या, ग्रेड भी एफ आती है आपको, फेल राइट। ये आप पहले चेक करो अच्छे से। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी बैकलॉग्स, मतलब आपको एक बैकलॉग हो, दो बैकलॉग हो, तीन बैकलॉग हो, तो एटलीस्ट आपको कितने बैकलॉग लगे हैं वो पहले चेक करो राइट। और देखो अब बाद में बताऊंगा मैं कि आप बिना पढ़ाई करके उनमें से एक तो बैकलॉग कैसे क्लियर करना है वो ट्रिक आपको बताऊंगा मैं आगे। उसके बाद एनालिसिस भी सब्जेक्ट, मतलब आपको हार्ड सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है या लो सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है। अगर आपको मतलब इजी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा होगा तो आपको पता है कि आपने इनसेम एंड एंडसेम अच्छी तरीके से दी है, आप वो पेपर रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो, और रिवैल्यूएशन डालने के बाद वो क्लियर भी हो सकता है, ऑल राइट। ये एक बार देखो, अगर हार्ड सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है, आपको एंडसेम एंड एंडसेम भी हार्ड गई है, उस सब्जेक्ट का आपको ए भी नहीं मालूम राइट, ABCD मतलब उस सब्जेक्ट का कुछ बेसिक भी नहीं मालूम, तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है भाई लोग ओके। पढ़ाई नहीं करोगे तो इस सेमेस्टर में भी फिर एक बार बैकलॉग लगेगा राइट। 2 बार बैकलॉग लगेगा तो डेंजरस हो जाता है वाईडी के लिए राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है, रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन, वही मैंने आपको जो बताया। अब रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन का सीन क्या होता है आपको पता है कि हम देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, क्या यही ट्रिक है कि आपको चाहे कितने भी बैकलॉग आए, आपको रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन को सारे पेपर्स देने हैं, सारे। आपको पता है कि इसमें नहीं होने वाला, फिर भी आपको देना है। यस मुझे पता है मनी भी वेस्ट हो रही है, लेकिन आप क्या भी कर सकते हैं, आप बैकलॉग लगाइए तो लास्ट एक्सपेक्टेशन हम मतलब लास्ट होप क्यों छोड़े राइट। सभी आपको पेपर्स में रिवैल्यूएशन को डालने ही है, ये तो पहली बात राइट। अगर 4 में से 2 भी रिवैल्यूएशन में क्लियर हुए तो हुआ ना, झटका हो गया ना राइट। 2 ही बचे ना यार, क्यों हम बार बार वही, क्योंकि देखो आपको बैकलॉग मतलब क्या होता है, सिर्फ वही बैकलॉग का स्टडी नहीं ना करना पड़ता इस सेम में। आपको इस सेम के अलग सब्जेक्ट 5 होते हैं राइट, प्रीवियस सेमेस्टर के बैकलॉग अलग होते हैं, ये सब सारे सब्जेक्ट हो गए तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ना कि कैसे क्लियर करना, कैसा टाइम मैनेज करना, कैसे सब स्किल्स पे ध्यान दे। थोड़ा सा मतलब जम्बलिंग हो जाता है। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आपको जितने बैकलॉग है वो सारे आपको रिवैल्यूएशन में डालने ही ओके। अब रिवैल्यूएशन में डालने के बाद राइट, डोंट वेट फॉर रिजल्ट राइट, डोंट वेट फॉर रिवैल्यूएशन रिजल्ट राइट। रिवैल्यूएशन रिजल्ट का वेट क्यों नहीं करना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है ना, वो आपके एंड सम के 1 या 2 वीक पहले आ जाता है राइट, 1 या 2 वीक पहले। अगर आप तब तक ऐसे ही बैठे रहोगे कि मैं क्लियर हो जाऊंगा, आप देखो आपको एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है, आपने रिवैल्यूएशन में डाला और आप ऐसे ही बैठ रहे हो, रिजल्ट मतलब जब तक आता नहीं वैसे।
सो आपकी एंड सेम के 1-2 वीक पहले रिजल्ट वो आ गया रिवैल्यूएशन का और आप वहाँ क्लियर नहीं होगा बैकलॉग, एज इट इज़ नो चेंज दिखा रहा है। सो अब क्या हुआ, आपने इतना वेट किया, वो तो ऐसे ही चला गया। आपने कुछ पढ़ाई की होती तो शायद इस सेमेस्टर में भी वो क्लियर हो जाता, राइट। सो वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप देखो, आप पढ़ाई करते रहनी है आपको उस सब्जेक्ट की, राइट, रिवैल्यूएशन में देने के बाद भी, राइट, पढ़ाई करते रहनी है आपको उस सब्जेक्ट की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करती रहनी तो आपका ही भला है ना, आपको ही नॉलेज उस सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ऐसा थोड़ी है क्या वो वेस्ट जाने वाली पढ़ाई। और अगर बैकलॉग क्लियर हुआ तो अच्छी ही बात है, नहीं क्लियर होगा तो आपने की हुई पढ़ाई आपको ही मतलब फायदेमंद रहेगी ना, राइट। अगर नहीं क्लियर होगा तो, राइट, ऑल राइट, मतलब कुछ तो यूनिट्स आपके क्लियर होंगे, राइट। सो आपको एक नाइट निकालनी नहीं पड़ेगी, राइट। और आपको भी पता है बैकलॉग लगा है आपको, इसका मतलब एक नाइट में नहीं होता है, ऑल राइट। सो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या हुआ, बैकलॉग लगने के बाद एग्जैक्ट क्या करना है, ये पार्ट हुआ। अब क्या करना है, बैकलॉग लगने के बाद वो क्लियर करने के लिए क्या करना है ये हम देखेंगे फर्स्ट। अब सिलेबस में क्या है, इजी एंड डिफिकल्ट, वही मतलब लॉजिक वही है प्रीवियस पार्ट इसमें भी कि इजी सब्जेक्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उस सिलेबस में भी इजी एंड डिफिकल्ट यूनिट्स आपको फाइंड करने हैं। अगर इजी यूनिट्स हो तो मतलब एक वीक में हो जाएंगे वो, राइट। मतलब वीकेंड में एक दिन भी दिया ना आपने बैकलॉग को तो अच्छी तरीके से हो जाएगा यार। एक सिर्फ वीकेंड में भी दो, राइट, सैटरडे या संडे 2 दिन सिर्फ बैकलॉग को दो, राइट। और करंट सब्जेक्ट के लिए मंडे टू फ्राइडे ही, राइट। सिर्फ सैटरडे संडे भी आप दे नहीं सकते यार बैकलॉग सब्जेक्ट के लिए, तो मतलब हार्ड होगा ना, ओके। और देखो M2 जैसे सब्जेक्ट हो, M1 जैसा सब्जेक्ट हो, राइट, और क्या बताओ आपका ग्राफिक्स जैसा सब्जेक्ट हो, मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट हो, ये जो सब्जेक्ट्स है ना भाई, इनको तो आपको हमखास टाइम देना ही पड़ेगा, राइट। अगर इनको आप टाइम नहीं दोगे तो हार्ड हो जाएगा, राइट। इनको टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ये हार्ड सब्जेक्ट होते हैं और ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, राइट। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं रहता कि आप रट्टा मार लो और उधर लिख लो, ऐसा नहीं होता, राइट। इन सब्जेक्ट को आपको टाइम देना ही पड़ेगा अच्छे से, तभी क्लियर होगा बैकलॉग, ऑल राइट। अब पीपीएस का भी क्या सीन है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अंडरस्टैंडिंग आपकी इंपॉर्टेंट कहाँ से होगी, हमारे वन शॉट देखने से ही होगी, राइट। तो आपको भी पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है वन शॉट्स की, ओके, ऑल राइट। सो मैंने 1 घंटे में पूरा यूनिट की कैसे ऑल टॉपिक्स कवर किया है, आपको भी पता है, ऑल राइट। सो ये आपको देखना है, प्रायोरिटी आपको देनी है। आप देखो, आपको अगर 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आपको देखना है कि इन चारों में से, इन चार मतलब कौन, M1 M2 ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स, इन चारों में से अगर कौन सा एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है एंड अदर कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग है, तो इन चारों में से जो सब्जेक्ट है ना, राइट, इनकी तो स्टडी डे आपको वीकेंड में 2 दिन करने ही है, सैटरडे एंड संडे। एंड वो जो ईजी सब्जेक्ट है ना, प्रायोरिटी मतलब जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी एक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अब देखो ना, इन एज कम्पेयर टू दिस 4 सब्जेक्ट वो इजी ही मैं मानता हूँ, राइट। सो उन सब्जेक्ट को आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी कम देनी है। मतलब ये होने के बाद वो, मतलब ये अगर 1 घंटा कर रहे हो डेली मतलब सैटरडे संडे 2 घंटे कर रहे हो या 1 घंटा कर रहे हो या बैकलॉग सब्जेक्ट का, तो उनको आधा ही घंटा दो, राइट। वो क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, वो हो जाएंगे, उनका कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। सो ऐसी प्रायोरिटी देनी है आपको, ऑल राइट। लेकिन करंट सब्जेक्ट को आपको मतलब छोड़ के नहीं जाना है, करंट सब्जेक्ट करके बैकलॉग करना है, ऑल राइट। अब स्कोप का मतलब क्या है कि आपको मतलब क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, राइट। इसको स्कोप नहीं बोलते, आई डोंट नो, ये पॉइंट डाला है मैंने, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि स्कोप मतलब आपको क्या करना नहीं है या क्या करना है, राइट। आपको क्या करने के लिए स्कोप ज़्यादा है, आपको मतलब वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। उसके बाद स्टार्ट करना है भाई, स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ ये वीडियो देख के जाओगे तो भाई कुछ क्या ही होगा, राइट। स्टार्ट करना ज़रूरी है। मुझे भी पता है कि मैंने बहुत दिनों बाद आपको मिला, मतलब बहुत दिनों बाद वीडियो आई, आपको भी मतलब थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब मेरा भी बहुत मतलब डेज वगैरह चल रहे थे कॉलेज में, गैदरिंग वगैरह सब कुछ, इवेंट वगैरह था हमारा ऑफिशियल। सो बहुत मतलब मैं भी बिजी था, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो ठीक है, मैं भी 1 महीना पूरा ये मंथ बिजी था। सो अब आज के बाद आपको मैं ज़रूर गाइड करूँगा, मतलब वीकली 1 वीडियो तो आएगा ही, डेली भी आ सकता है, आई डोंट नो। और आपको देखो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ने कितनी मदद की है आपको, राइट, वो पेपर क्लियर करने में, वो थोड़ा सा कमेंट में डाल दो। आपका जीपीए आपका कितना आया है वो भी थोड़ा कमेंट में डाल दो, राइट। आपको बैकलॉग किन सब्जेक्ट में लगा है वो भी आप कमेंट में डाल दो। मैं आपका मतलब रिप्लाई करूँगा ही, मैं आपको सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा मैं, ओके, ऑल राइट। अब मैं यहाँ खुद बोल रहा हूँ ना, रिप्लाई करूँगा तो करूँगा ही, ऑल राइट। आपका जो डाउट है मतलब किन सब्जेक्ट में बैकलॉग है वो कैसे क्लियर करना चाहिए, ये वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है और उस पॉइंट में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ऑल राइट।
ओके, सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है हमें। तो स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे यार, मैं तो आपको बोल रहा हूँ बेस्ट स्टडी मटेरियल इज़ योर टीचर्स नोट्स, राइट। बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है यार टीचर्स के नोट्स, क्योंकि टीचर नोट्स कैसे मतलब मैनेज करता है आपको पता है। टीचर नोट्स कैसे बनाता है आपको पता है। टीचर नोट्स कैसे बनाता है, अकॉर्डिंग टू यूअर सिलेबस टीचर्स के नोट्स रहते हैं। मतलब जितना पेपर में आना चाहिए ना, और जितना पेपर में आता है ना, उन सिलेबस के ऊपर ही आपके टीचर्स के नोट्स होते हैं, राइट। तो आपका बाहर को कुछ करना नहीं पड़ता। तो टीचर्स जितना नोट्स देते हैं ना, वो एटलीस्ट कर दो। आप टीचर्स के नोट्स कैसे मिलेंगे, लेक्चर्स अटेंड करने के। देखो ना, लेक्चर्स आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब आप तो बोलेंगे हमें तो बैकलॉग लगा है, हम आप बैकलॉग के लेक्चर्स कैसे अटेंड करूँ, वो तो प्रीवियस सेमेस्टर में थे। येस, आपको वो लेक्चर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ करंट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब जो यहाँ करंट सब्जेक्ट है, करंट सब्जेक्ट में नेक्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं ना लाना चाहिए हमें, राइट। अब गलती हुई है तो वही गलती हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में दोहराना नहीं है। सो लेक्चर्स आपको अटेंड करना है। ऑल राइट। अब ठीक है, मतलब यार 80% तो लेक्चर्स यार अटेंड कर दो यार प्लीज़। 80% तो करो यार, 70%। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% सभी लेक्चर्स अटेंड करो। अब मुझे भी पता है आपको बहुत सारे मतलब स्किल्स पे वगैरह ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आप लेक्चर्स अटेंड ना करके घूम रहे हो बाहर, तो वो गलत है भाई, वो गलत है। ऑल राइट, एन्जॉय भी करना है, लेकिन एन्जॉय आप कर सकते हो ना वीकेंड में। आप वीकेंड में मतलब मैं बोला कि बैकलॉग के सब्जेक्ट करो, तो वीकेंड कब एन्जॉय करें भाई। बैकलॉग के सब्जेक्ट तुम दिन भर थोड़ी बैठने वाले हो। ऑल राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑल राइट, सो पेपर पॅटर्न, ये फर्स्ट पॉईंट मैंने भूल गया शायद। सो पेपर पॅटर्नचा काय सीन असतो माहिती आहे का, की आपण पेपर पॅटर्न लक्षात ठेवत नाही एक्झॅक्ट आपल्याला काय येतं ते। ऑल राइट, सो पेपर पैटर्न, अब देखो मुझे पेपर पैटर्न का क्या सीन है। अब देखो, अगर हमें पता है कि ये इस यूनिट में मतलब यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, या दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि न्यूमेरिकल्स या थ्योरी, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं या थ्योरी आते हैं, वही आपको नहीं मालूम, तो आप कैसे पेपर क्लियर करेंगे। अब देखो BEE में क्या होता है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैकेनिक्स में क्या होता है, सभी न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक या दो क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी देख सकती है, या नहीं तो सभी आपको न्यूमेरिकल से आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में क्या होता है, मैक्सिमम थ्योरी होती है, राइट। BXC मैक्सिमम थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स थोड़े ही होते हैं, राइट। PPS में क्या होता है, थ्योरी एंड प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वो PPS का पैटर्न फिक्स नहीं है, बाकी सभी पेपर्स का फिक्स है ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन PPS का फिक्स नहीं है। लेकिन ठीक है, थ्योरी एंड प्रोग्राम्स, ओके। सो आपको PPS का भी मालूम है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आपको पता रहना चाहिए कि एग्जैक्ट उस सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है। सो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो वो भी हो गया है। सो बुक्स, अब बुक्स का मैं मतलब वर्ल्ड में एक ही इंसान होऊंगा, मतलब एक ही टीचर होऊंगा यूट्यूब पे, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप रेफरेंस बुक यूज़ मत करो। आपके कॉलेज के टीचर्स आपको बोल रहे होंगे कि रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहिए, आपके सिलेबस में जो बुक्स है वो रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक यूज़ करो, कोई भी पब्लिकेशन के बुक्स मत यूज़ करो। मैं यहाँ कोई किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसने भी यहाँ स्पॉन्सरशिप नहीं दी है मुझे। ऑल राइट, जोक्स अपार्ट, ठीक है। लेकिन पब्लिकेशन का बुक आप मतलब मैं भी सजेस्ट नहीं कर रहा यहाँ आपको, टीचर्स के नोट्स ही सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन रेफरेंस बुक आप मतलब बैकलॉग के क्लियर करने के लिए मत ही यूज़ करो यार, क्योंकि सिलेबस आपका रहता है थोड़ा सा, मतलब 20% उस रेफरेंस बुक में, एंड बाकी का ही दिया होता है 80%। सो आपको समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्ट आपके सिलेबस में क्या है एंड बाहर का क्या है। सो आप बाहर का भी करते हो, सो बाहर का करता हो तो फ्री में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट है प्लानिंग। अब प्लानिंग तो मैंने ये पॉइंट्स कवर करते करते ही बताया है आपको। तो फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट तो बताया है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर बैकलॉग्स, राइट। आपको टाइम मैनेज करना ही आना चाहिए यार भाई लोग। आपको अगर टाइम मैनेज नहीं ना करोगे आप, मतलब बहुत नुकसान होगा आपका यार। टाइम मैनेज करना ही आना चाहिए आपको अगर बैकलॉग्स क्लियर करना हो तो। ऑल राइट, और जिनको बैकलॉग नहीं ना लगा, वो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं लाना चाहिए ना, लाना चाहते हैं आप लोग, और इस सेमेस्टर में आप बैकलॉग नहीं लाना चाहते, तो आपको भी टाइम मैनेज करना ही आना चाहिए यार। नहीं आना आता आपको तो मतलब हार्ड है। करंट सब्जेक्ट आपको इग्नोर करके नहीं चलेंगे। मैंने बताया आपको करंट सब्जेक्ट्स को भी आपको उतना ही वेटेज देना है जितना आपको बैकलॉग सब्जेक्ट है। बैकलॉग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा कम दो, लेकिन करंट सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा दो। ऑल राइट, क्योंकि अब क्या होगा कि बैकलॉग्स के चक्कर में करंट सब्जेक्ट में बैकलॉग आ जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो ये हमको नहीं करना। तो वही साइकिल में खो जाओगे ना आप, वही साइकिल में अटक जाओगे आप, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। अब रेगुलर रिवीजन कैसे, आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना है, सिर्फ बैकलॉग का थोड़ी करना है आपको। लेकिन रेगुलर रिवीजन मतलब क्या, मंथली रिवीजन करो यार, वीकली रिवीजन करो उस यूनिट की पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा हुआ है, राइट। डेली नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि आपको आपका मतलब प्लेसमेंट की, इंटर्नशिप की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बाहर
क्या क्या हैकाथन वगैरह देते हो, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे आप इस सेमेस्टर में, तो मतलब बहुत सारा वर्क है, आपको वर्कलोड बहुत है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट जिसको समझा यार, जिसने बनाया ना, आज ही टाइम टेबल बना दो, ये वीडियो देखने के बाद ही टाइम टेबल बना दो कैलेंडर में, या आप कैलेंडर में भी बना दो, डे वाइज एंड टाइम वाइज भी बना दो कि 8 से 10 बजे मुझे यही करना है, 10 से 12 तक मुझे यही करना है, या 9:30 से 4:30 तक हमारा कॉलेज रहता है, वही करना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा, सो 7 से 9 तक ये करना है मुझे। ये सब आपके नोटबुक में होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद। ऑल राइट। और आपको मैं किसी को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ क्या? राइट, हमारे लिए करना है। राइट, किसी को बताना मत कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। राइट, सो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि हम खुद ने ही बनाया है, खुद के लिए ही बनाया है। राइट, सो कौन कुछ बोलेगा ही नहीं ना, किसी को आप दिखाओगे नहीं तो। ऑल राइट। सो उसके बाद स्टे पॉजिटिव यार बैकलॉग भी एंजॉय करो यार, इंजीनियरिंग में बैकलॉग भी एक इवेंट होता है। ऑल राइट, सो एंजॉय करो, स्टे पॉजिटिव रहो यार, मतलब डिप्रेस मत हो जाओ कि मुझे बैकलॉग लगा, अब मेरे दोस्तों को नहीं लगा, वो आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, बैकलॉग लग जाते हैं। आप अगर देखो आपकी गलती हुई है, लेकिन आपको इस गलती का एहसास अगर हुआ है इस सेमेस्टर में, तो ठीक है। अगर आपको उस गलती का एहसास ही नहीं हुआ है, आप ये इस सेमेस्टर में भी वही गलती फिर से कर रहे हो कि टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम ही रहे हो पूरे सेमेस्टर भर, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब बहुत हार्ड है आपका। ऑल राइट, सो लेकिन जिनको आप अपनी गलती का एहसास है, वो क्लियर करना चाहते हैं, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो ठीक है, स्टे पॉजिटिव। ऑल राइट एंड वेलकम, आप क्लियर कर सकते हो। राइट, अब देखो, अगर पॉसिबल ही नहीं रहता कि बैकलॉग क्लियर ही नहीं हो सकता, राइट, तो ये मैं वीडियो बनाता क्या? नहीं बनाता। आपको भी पता है कि मैं जो रियलिटी है वही आपको बताता हूँ। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने वही बताया था आपको। जो रियलिटी है कि एक दिन में कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जो एक दिन में नहीं हो जाते, जैसा M2। राइट, वो एक दिन में होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। सो मैंने आपको रियलिटी बताई थी डायरेक्ट। ऑल राइट, मतलब थोड़े कमेंट में भी देखा कि कुछ स्टूडेंट को वो मतलब कमेंट की थी कि क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो सर। डिमोटिवेट नहीं कर रहा भाई, जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगा। राइट, सो अभी भी जो रियलिटी है कि आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो ना, क्लियर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी पता है मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ क्या वीडियो में? नहीं बोलता, जितना चाहिए उतना ही बोलता हूँ। राइट, सो बैकलॉग क्लियर हो सकता है, स्टे पॉजिटिव। एंड एक और बात कि आपको कितना CGPA आया है वो कमेंट करके एक बार बताओ। हमारी वीडियोस के कितना हेल्प हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की कितना हेल्प हुई, आपको इनसेम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहिए या नहीं, वो भी एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। उसके बाद आपको किन सब्जेक्ट में बैकलॉग लगे हैं। राइट, मतलब जो मैंने यहाँ पॉइंट मिस किया है वो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आपको कमेंट में ऐड करो। मतलब जो कुछ आपका डाउट हो वो ऐड करो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो की। ऑल राइट, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम मिले हैं तो आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ऑल राइट, और आपको नेक्स्ट भी कौन से वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे, मतलब जो आपको हेल्प है वो मैं तैयार हूँ करने के लिए। सिर्फ आप कमेंट करके बताओ कि इन टॉपिक्स के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, वीडियो आएगी, जरूर आएगी। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।